सबसे पहले अपने बारे में बताइए, आप डॉक्टर होने के साथ साथ समाज सेवा से कैसे जुड़े? मैं घनश्याम सेन, ग्राम मन्नाना, तहसील मकराना का निवासी हूँ और मैं वरिष्ठ दर्शनिक अधिकारी। तो और शुरू में मैं सबसे पहले मैं एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार में गया था, तो वह मैंने शमशान में देखा कि छाया पानी की नितांत कमी थी। तो मैंने 2009 से प्रयास करके वहाँ पर पेड़ पौधे लगाए और उनकी व्यवस्था की और पानी का मैंने हौज बनवा करके पानी की फुल व्यवस्था की। और फिर बिजली की समस्या थी, उसको भी सुलटाया। तो आमजन को, ग्रामीण लोगों को एक आदर्श मोक्षधाम होने के कारण सुविधाएं मिल रही है। पहले वहाँ की क्या स्थिति थी? मुख्य पशुओं को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता था? पहले वहाँ छाया नहीं थी, 200-300 आदमी अंतिम संस्कार में जाते थे तो वहाँ बैठने के लिए छाया नहीं थी, पानी पीने के लिए पानी नहीं था। और रात को अंधेरा पड़ जाने के बाद में कई बार अंतिम संस्कार होते हैं, उनमें कीड़े कांटे और बमड़ियों की सूढ़ों का परेशानी रहती है, तो वो अब नहीं है। आपने वहाँ कौन कौन से काम करवाए? पानी की खेली, टांका, पानी का कनेक्शन और लाइट की व्यवस्था के बारे में बताइए। पानी का मैंने 2 टैंकर का एक हौज बनवाया ऊंचाई के स्थान पर, और वहां से मैंने लाइन निकाल करके हर समाज की अंतिम स्थल के पास में मैंने पानी की टूंटियां लगा दी, जिससे दाग के टाइम पानी की परेशानी नहीं हो, दूसरे दिन फूल ठंडा करने के लिए पानी की समस्या नहीं हो। बाहर गेट पर 8 टूटियां लगा दी, जिससे अंतिम संस्कार के बाद में स्नान करने में कोई परेशानी नहीं हो। क्या इस पूरे काम में आपको किसी तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ा? अब कठिनाइयाँ तो चलती रहती है, जहाँ समाज है तरह तरह की बातें होती रहती है, लेकिन कोई विशेष कठिनाई नहीं आई मेरे सामने। इस काम में कितना समय लगा और क्या किसी का सहयोग भी मिला या आपने ये सब अपने स्तर पर किया? 2009 से ही ये काम कर रहा हूँ। इसको मेरा सपना था आदर्श मोक्ष धाम बनाने का, तो उसमें मैं सफल रहा और 2009 से ही वहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ। अब सहयोग तो गांव का रहता है, तभी तो ये काम हुआ, ऐसी तो बात थोड़ी है। अब इस व्यवस्था का क्या असर देखने को मिल रहा है? अब वो 200-300 आदमी अंतिम संस्कार में जाते हैं तो वहाँ बैठने के लिए छाया है, पीने के लिए पानी है, रात को अंधेरा नहीं रहता है। वहां आपने पेड़ पौधे भी लगाए हैं, पर्यावरण संरक्षण को लेकर आपका क्या संदेश है? ये बहुत जरूरी चीज है। पर्यावरण के बिना हम अधूरे हैं। और पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं, रात में पक्षी बैठते हैं, पक्षियों का आश्रय स्थल है, हरियाली है। आज के समय में लोग मुख्य पशुओं के लिए क्या क्या छोटे काम कर सकते हैं? हाँ, मूक पशुओं के लिए तो पानी की व्यवस्था कर दी, जिससे क्या है कि पीने का पानी मिल गया उनको, तो पानी की समस्या नहीं रहती है। अच्छा जी, गांव के लोगों और समाज को कैसी प्रतिक्रिया मिली? सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। आपकी आगे योजनाएं क्या है? क्या ऐसे सामाजिक कार्य करने के और भी विचार हैं? हाँ, और भी विचार है। मैं सरपंच पद पर अब सामने चुनाव लड़ रहा हूँ। अगर गांव वाले मुझे सक्सेस कर देते हैं तो विकास मेरा मेन मुद्दा रहेगा। जो लोग समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं लेकिन शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें आप क्या सलाह देंगे? वो तो दृढ़ निश्चय होना चाहिए। कोई काम करने के लिए दृढ़ निश्चय से आगे काम होता है और आगे बढ़ सकता है आदमी। इसके अलावा आपने कोई अतिरिक्त कार्य किया हो? हाँ, मैंने कब्रिस्तान में खड़े रह करके पेड़ पौधे लगवाए, वो भी आज बड़े बड़े हो गए हैं। इसके अलावा कब्रिस्तान में मैंने पानी की व्यवस्था की है, मेरे वाले हौज से लाइनिंग जोड़ दी है, और तो वहाँ पानी की समस्या नहीं है, तथा वहाँ बिजली की भी व्यवस्था। आज सुबह स्कूल में भी मैंने पौधे लगवाए हैं। अंत में भारत प्रेस के माध्यम से क्षेत्रवासियों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? संदेश ये है कि गांव की कोई सामूहिक समस्या हो तो सभी गांव मिलजुल करके आपस में बैठ करके उसकी कोई कार्य रूप योजना बनानी चाहिए और सकारात्मक काम करना चाहिए, जिससे गांव वालों को लाभ मिले।